खुदा है या नहीं है ये तो हम कंफर्म नहीं जान सकते हैं, ये हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि आप अगर किसी चीज को जानते हैं यकीनी तौर पर, तो आपके जानने का तरीका क्या है? थोड़ा सा उसका तारुफ करा दें। एक्सपीरियंशियली, बिकॉज अभी देखो, आई एम अलाइव, आई नो दिस, आई एम एक्सपीरियंसिंग इट। मुझे थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में बताइएगा कि क्या आपने किसी चीज को खुद ब खुद पैदा होते हुए, मौजूद होते हुए देखा है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस ताल्लुक से? हर चीज किसी चीज से आता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हर चीज किसी ना किसी चीज से आता है, यानी आपकी एक्सपीरियंस के मुताबिक हर चीज का कोई ना कोई कॉज है। हाँ ठीक है, उसका पहले कुछ होता है, बाद में कुछ होता है। ठीक है, अब अगर हम उस कॉज का कॉज माने, फिर इस कॉज का कॉज माने, फिर इस कॉज का कॉज माने और इन्फिनिटली चलते रहें, तो क्या लास्ट जो इफेक्ट है वो एग्जिस्ट करेगा? हाँ, इसको हाँ या ना में नहीं बोल सकते ना। क्यों नहीं बोल अभी सकते? हम तो बोलते हैं। देखिए, मैं बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि अगर इन्फिनिटली कॉजेशन, अगर कॉजेलिटी इन्फिनिट होती तो जो करंट इफेक्ट है वो मौजूद ना होता। मैं बोलता हूं, देखिए इतनी जल्दी मैंने मुख्तसर सा बयान कर दिया, आप बता दें। नहीं, अभी देखिए, हर चीज कभी ना कभी ऑलवेज एग्जिस्ट, कुछ ना कुछ तो हमेशा रहता है, नथिंग से कुछ भी नहीं होता। मैंने कब कहा है कि कुछ भी मौजूद नहीं था? हम तो ये कहते हैं कि जो इटर्नल कॉज था वो हमेशा से मौजूद था। तो इटर्नल कहाँ से आ गया? इटर्नल कॉज हमेशा से मौजूद था। अगर आप उस इटर्नल कॉज को इटर्नल नहीं मानेंगे तो उसका भी कोई ना कोई कॉज होगा, फिर उसका भी कोई ना कोई कॉज होगा, फिर उसका भी कोई ना कोई कॉज होगा, और चलते रहेंगे तो करंट इफेक्ट कभी वजूद ही नहीं आएगा। इतना मुश्किल, इतना आसान सा, इतना आसान सा मसला है जी। नहीं, देखिए, मेरा इंटरप्रिटेशन, मैं आपको जैद पटेल साहब की एक मिसाल देता हूं कि अगर मान ले कोई सोल्जर को कमांडर ये हुक्म दे कि गोली चलाओ, पिछले वाले से पूछकर, तो वो पिछले वाले से पूछे कि गोली चला दूं, और पिछले वाला जो फौजी है वो पिछले वाले से पूछे, वो पिछले वाले से पूछे, और इस तरीके से वो इन्फिनिटली पूछते रहे, तो जो सबसे आगे खड़ा हुआ सोल्जर है वो कभी भी गोली चला ही नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं से आपको बिगिनिंग माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से बिगिनिंग माननी पड़ेगी। अगर वो सोल्जर सर्कल में खड़े हो तो एक के पीछे एक ऐसा है तो इसको इन्फिनिट साइकिल कहते हैं। इन्फिनिट साइकिल भी फैलेसी है। साइकिल का कैसे इन्फिनिट कह सकते हो? वो साइकिल यूं घूमता रहेगा ना। आपको इन्फिनिट साइकिल पता है किसे कहते हैं? मुझे तो पता है, समथिंग व्हिच हैज नो एंड, आई गेस। इन्फिनिट साइकिल को मैं मुख्तसर अल्फाज में बता देता हूं कि अगर ए डिपेंड करता है बी पर और बी डिपेंड करता है ए पर, ये इन्फिनिट साइकिल है। क्या ये पॉसिबल है? ये फैलेसी है कि नहीं है? क्या बोले? ए इक्वल टू बी, बी कुछ नहीं, ऐसा है मिस्टर के यू हैव टू करेक्ट योर बेसिक्स। आप एक काम करें, लेट मी एडवाइज यू टू थिंग्स। आप गूगल पर जाइए और इन्फिनिट साइकिल एंड इन्फिनिट रिग्रेस, इन दोनों के बारे में आप पढ़िए, ठीक है? और आप इसी तरीके से एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, KALAM कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ये भी आप पढ़िए, और उसके बाद फिर हमारे पास आइए, हमसे डिबेट कीजिए। मसला ये होता है कि हम लोगों को इतने नीचे उतर के डिबेट करनी पड़ती है, इतनी मोटी मोटी मिसालें भी यार आप लोगों को समझ में नहीं आती, क्या करें हम?